हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। इस पे गौर कीजिए और समझने की बात है कि खुद परमेश्वर हमें ये बात बता रहा है, समझा रहा है, हमें दिखा रहा है। हम वचन पर गौर करें तो प्रभु परमेश्वर हमें सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करने को कह रहा है। जैसे हम खुद से प्रेम रखते हैं वैसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अपने आप से प्रेम करते हो? सोच के देखो। क्या मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ? चलिए दोबारा पूछती हूँ, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हो? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो खुद से प्रेम रखेंगे, और खुद से प्रेम रखते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, सभी से प्रेम रखेंगे। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो भूतकाल, पास्ट को लेके बोझ अपने ऊपर डाल के, दबा के, दोषी मानकर, दोष लगाकर जीते। यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरी इस गलती से मैंने मेरी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी वजह से दूसरों की जिंदगी बर्बाद होगी। अपने आप से नफरत करते हम, अपनी ही भूलों और अपने ही गलत फैसलों से, जो हमने पास्ट में लिए, निर्णय लिए हैं, जीवन में जो भी हमने लिए, उसकी वजह से हमारे जीवन में हम अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं, परेशान रखते हैं, टूट जाते, डिजास्टर की ओर जाते। हमारे अंदर अपने ही प्रति, हमारे खुद के ही प्रति एक अंदर घिन भावना जन्म लेती है। हम अपने आप से इतनी नफरत करते हैं जिसके कारण हम अपने आप को पसंद नहीं करते। हम हमारे जीवन को, कहते हैं ना, कुछ भी, कोई भी चीज़, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते हैं। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा दौर आया था, मुझे लगा कि मतलब मेरा फैसला जो मैंने लिया वो गलत फैसले के कारण इतनी अपमानित हुई, इतने लोगों के ताने, तुच्छ नज़रें, तीखी नज़रों का सामना, हीन भावना का सामना, गलत बातों का सामना। और मुझे ऐसा लगा कि ये फैसला मैंने लिया ही क्यों, जबकि ये फैसला लेते समय मेरी आत्मा मुझे रोक रही थी, मुझे ना बोल रही थी। मैंने काफ़ी समय भी उसमें निकाला, लेकिन कुछ प्रेशर और कुछ रिश्तों के बंधन, ऐसा लगा कि अपने तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन जब आप कुछ फैसला लेते हैं तो सबसे पहले आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं। कुछ गलत फैसले हैं जीवन में जो आपको दुख पहुंचाते हैं, जो आपको भटका देते हैं, आपको गलत रास्ते डाल देते हैं, आपको तकलीफ दे देते हैं, और आपको अपनी ही प्रति ऐसी हीन भावना आ जाती है कि यार मैंने ये क्यों किया, ये मैं नहीं करती तो अच्छा था। ये कहते हैं ना, जो मतलब मैं मेरा ही अनुभव बता रही हूँ आपको कि जो मैंने डिसीजन लिया जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हुई, मेरे डिस्टर्ब होने के कारण मेरा बच्चा डिस्टर्ब हुआ, मेरा लाइफ पार्टनर जब जिंदा थे वो डिस्टर्ब हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मतलब हम छोटे से 3 लोग के परिवार में मतलब हम टूट के बिखर गए। जब हम कोई गलत फैसला ले लेते, किसी गलत दबाव में आ जाते हैं, हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते। उस प्रकार मुझे भी उस वक़्त बहुत नफ़रत हो गई थी अपने आप से, मुझे जीना पसंद नहीं था। लेकिन मैं मसीह को जानती थी, मुझे पता था कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है, और ये पता था कि जीवन प्रभु का है, इसको ख़त्म करने का हक़ मुझे नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का एक मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे उभरने में मदद किया। जब हम परमेश्वर को जानते हैं ना, परमेश्वर के वचनों का मनन करते, उसके साथ चलते हैं, तो जब आपको नफ़रत भी हो जाती है ना अपने आप से, तो उसमें भी परमेश्वर आपको रोशनी दिखाता है, पवित्र आत्मा आपको लीड करती, मार्गदर्शा दिखाती है। मैं ज़िंदगी में हार गई थी, लेकिन उसी वक़्त मसीह ने मुझे सँभाला। मसीह हमेशा सँभालता है जब आप उसके साथ चलते हो, जब आपका हृदय टूटा हुआ होता है ना, जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, वो भंगित हृदयों के पास, टूटे हुए, पीसे हुए हृदयों के पास वो बहुत आसानी से मिलता है, उनके साथ खड़ा रहता है, उनके पास मौजूद होता है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें स्वार्थी, सेल्फ लवर नहीं बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है कि बस मैं ही मैं, मुझे अपने आप से ही प्रेम रखना, नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्फिश नहीं बनना है। लेकिन हमें प्रभु के भय में अपने आप से प्रेम रखना है, हमें अपने प्रति नफरत भावना नहीं रखनी। अपने आप से इस कदर नफरत करने लग जाए कि हम अपनों से दूर हो जाए, अपने आप से दूर हो जाए, और जीने की ख्वाहिश को छोड़ दे और परमेश्वर की ओर से दूर हो जाए। तो हमें कभी भी अपने आप से नफरत ना करनी है, ना हमारे पास के लिए हुए फैसले, गलत निर्णय, जो भी भूल चूक है उसके लिए पश्चाताप करके, माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाना चाहिए।
हमें अपने आप को वैसा देखना चाहिए जैसा परमेश्वर हमें देखता है। क्या परमेश्वर हमें नफरत भरी नज़रों से देखता है? क्या परमेश्वर हमारी गलतियों को काउंट करता है, गिनता है बैठ के? क्या वो हमें घिन भावना से देखता है, तुच्छ नज़रों से देखता है? बिल्कुल नहीं। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि वो उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अब ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा, ठीक है? मतलब सोचिएगा कि अगर खाली ग्लास अगर हम लेते हैं, खाली ग्लास में थोड़ा पानी लेते हैं और खाली ग्लास से मैं अगर कुछ निकालना चाहूँ तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ग्लास आधा है, आधा भरा हुआ है, आधे में से कुछ निकलेगा तो डेफिनेटली कुछ निकलेगा, क्योंकि आधा तो है ना। लेकिन जब अगर हम खुद ही खाली होंगे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो हम दूसरों को क्या ही दे पाएंगे, क्या देंगे? सोच के देखिए, जब हम ही खाली हैं, हम उदाहरण के लिए और आसानी से समझने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो व्यक्ति है, उनके बारे में मैं आपको बात बताती हूँ, जो बाइबल में है, जो मसीह के साथ साथ रहे, साथ साथ घूमे, साथ साथ खाया पिया रहे, हर एक कदम उनके साथ चले, हर एक उनकी बातों को देखा। उनसे हम सीख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में ऐसी जब सिचुएशन आती है तो बाइबल हमें क्या सिखाती है। पहला जो व्यक्ति था वो पतरस ने यीशु से कहा, यदि सब लोग भी भटक जाए तो भी मैं ना भटकूंगा। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज रात मुर्गे की बांग देने से पहले तो स्वयं 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने जोर देकर कहा, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नहीं नकारूंगा। जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए ना, तब पतरस दूर दूर से पीछे चल रहा था। और जब आंगन में सब लोग आग सुलगा के बैठे थे जहाँ यीशु को पकड़े, लौंडी ने देखकर कहा, ये भी तो उसी के साथ था। परंतु पतरस ने इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। फिर दूसरी बार किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से एक है। तब पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। तीसरी बार कई घंटे बीतने पर एक और मनुष्य ने दृढ़ता से कहा, निश्चय ये भी उन्हीं के साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। लूका अध्याय 22 का वचन 61-62 कहता है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। सोचिए, प्रभु अगर हमारी गलती पे हमको घूम के देख के तो क्या हालत होगी। आय हाय हाय हाय। तो पतरस को घूमकर परमेश्वर ने देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम भी कई बार अपने जीवन में अपने शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर, इस संसार में फंसकर धोखा देते हैं प्रभु को, है कि नहीं? मेरे से तो हुआ है, पास्ट में बहुत बार हुई गलती, जाने अनजाने से ही पर हुई है। सोचो, जैसे प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा, वो हमें भी देखता है। इस घटना के बाद पतरस इतना ज्यादा निराश हो गया, इतना ज्यादा टूट गया, इतना ज्यादा शर्मिंदगी में चला गया था कि वो रोने लगा फूट फूट के। वचन बताता है कि वो बाहर जाके फूट फूट के रोने लगा। वो अपने आप को दोषी समझने लगा, गिल्ट में आ गया, पूरी तरह वो दोष से भर गया। ऐसी परिस्थिति से हम भी गुजरते हैं। जैसे मैंने मेरा बताया कि गलत फैसले की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी, मैं गिल्ट में आ गई थी कि यार मैंने ये क्या कर दिया। जब हम गलती करते हैं, हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। यीशु मसीह जो है ना, वो नहीं चाहता कि हम शर्मिंदगी और दोष में जिए या रहे। पुनरुत्थान के वक्त खास यीशु मसीह पतरस के पास आया, उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, या उस पर दोष दिलाने या गिल्ट देने नहीं। यूहन्ना अध्याय 21 का वचन 15, 16, 17 बताता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। 16। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा उससे, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वचन 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो अभी देखिए ये वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, हमें क्या समझने को मिलता है कि यीशु मसीह ने मौका दिया, दोबारा चांस दिया, दोबारा उसको रीस्टार्ट करने का मौका दिया पतरस को, क्योंकि उसने उसकी गलती का एहसास किया, पश्चाताप किया, उस गिल्ट में से, उस तड़प में से वो निकला, सच्चे हृदय से वो यीशु मसीह के पास मुड़ा, माफ़ी मांगी, यार मैंने ये क्या कर दिया, परमेश्वर ने तो कहा ही था कि नकारूंगा और मैंने वही किया। वो रोया उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना उसने और परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह को पाया उसने और फिर दूसरों को उसने वो दिया। ठीक है, जब हम कुछ पाएंगे तभी हम कुछ दे पाएंगे ना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एग्जाम्पल दिया आपको, 2 खाली ग्लास हो या एक आधा भरा हो, तो हम खुद को ही, जब हमारे पास कुछ नहीं हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, कोई भी प्रकार की चीज़ हो, क्या ही दे पाएंगे, है ना। तो पहले हमें खुद को पाना है, पश्चाताप करके, माफ़ी मांग के, पाके फिर देना है, तब हम दूसरे को देते। दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ साथ रहता था, यहूदा, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को, महायाजकों, पुरनियों को पकड़वा दिया। तो आप सोचिए, दोनों ही उसके साथ थे, पतरस भी था, यहूदा भी था, दोनों उसके शिष्य थे, साथ घूमते थे, खाते थे, पीते, जैसे मैंने बताया। मत्ती अध्याय 27 वचन 3 और 4 कहता है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों, पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। अब यहाँ हम गौर करें, दोनों अपनी अपनी जगह गलती की है, दोनों ने, कोई एक गलत नहीं था। पतरस ने भी गलती की अपने प्राण की वजह से और यहूदा ने भी गलती की। पतरस ने अपने प्राण को महत्व ज्यादा दिया, इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया कि भाई मसीह को पकड़वा दिया तो अगर पता चल गया मैं इनके साथ था तो मुझे भी मार देंगे, मुझे भी पकड़ लेंगे। वो डर ने मसीह को पहचानने से इनकार करवाया, वो भय ने उसको पाप करवाया। उसने अपने प्राण को ज्यादा महत्व दिया और पहचानने से इनकार किया, लेकिन अपनी गलती को उसने स्वीकारा, माना, पश्चाताप किया और मसीह के पास लौटा। और दूसरा, दोष की गहराई में, खाई में अपने आप को ले गया, इतना ज्यादा डूब गया गिल्ट में कि मसीह के पास लौटा ही नहीं, वो मसीह के पास आया ही नहीं। वो माना कि उसने गलती की, लेकिन निर्दोष को उसने पकड़वा दिया, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं करके मसीह के पास लौट कर नहीं आया और जाकर अपने आप को उसने फांसी लगा दी। वो दोष की आत्मा से निकल ही नहीं पाया। तो सोचो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है कि नहीं। अगर हम दोष की आत्मा को लेकर चलेंगे, दोष को अपने अंदर घुसा देंगे, गिल्ट में अपने आप को डुबा देंगे, तो क्या बुरा नहीं कर सकते अपने आप को, क्या बर्बाद नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो हमें दोष की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की, लेपालपन की आत्मा दी है। हमें लौट कर जाना है परमेश्वर के पास। हम इंसान गलती करते ही हैं, लेकिन हमें उस गलती का स्वीकार करके, पश्चाताप सच्चे हृदय से करके परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जैसे मैं मुड़ी, कोई भी मुड़ सकता है। पतरस मुड़ा, पतरस ने दोष की आत्मा से अपने आप को निकाला, यीशु मसीह के पास वो लौटा। यहूदा ने अपने आप को दोष की आत्मा तले दबा दिया, घुसा दिया, डुबा दिया, नहीं निकाला और अपने आप को खत्म कर दिया। हम में से कोई भी देखिए परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। मैं हर बार नहीं, बारंबार, लगातार जब तक मैं जिंदा हूँ ये कहूंगी कि यीशु मसीह के सिवा कोई भी इस दुनिया में मनुष्य परिपूर्ण नहीं है जो परफेक्ट हो, पवित्र हो। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ, उसने ये नहीं कहा आधा हुआ, अधूरा हुआ, कुछ बाकी रह गया। उसका मतलब क्या है, मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का जो उद्देश्य था, जो कार्य था, वो पूरा हुआ। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और लौट आते हैं, तो उसके बाद अगर हम सारी चीज़ों से निकल जाते हैं तो प्रभु हमें पापी नहीं मानेगा, हमारे पापों को हीन के समान श्वेत कर देगा और वो हमें अपने राज्य में ले लेगा। जैसे उसके साथ 2 चोर थे, उसमें से एक चोर को उसने अपने आप साथ राज्य में ले गया। उसने विश्वास किया कि तू मेरे साथ जाके देखेगा स्वर्ग के राज्य को।
हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है, हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें उसके पास लौटने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तब आप उसकी दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह, प्रेम को जान सकते हो और पा सकते हो और पाकर फिर दूसरों को दे सकते हो। हमेशा याद रखो कि परमेश्वर हर दम, हर घड़ी, हर वक़्त हमारे साथ है। गॉड विथ अस, ये नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है कि प्रभु हमारे साथ है। हमेशा याद रखना है हमें, हम उसके सामने अपनी गलतियों को, पापों को अंगीकार करेंगे, मानेंगे, सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे, तो पता है यीशु मसीह क्या कहेगा? इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आजा, कोई बात नहीं। कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है। और वो हमें गले लगा लेगा प्यार से। बस हमें स्वीकार करना है कि हाँ, हमारी गलती हुई है, हमें पश्चाताप करना है और लौटना है मसीह के पास और आशीषित हो जाना है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आज की डेट में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर ले, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और मसीह के पास लौट आए, तो वो हमें हर पाप श्राप से मुक्त करने में सक्षम है। चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा कांड क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मसीह के पास लौटना, सच्चे हृदय से पश्चाताप करना और दोबारा वो पाप में नहीं पड़ना, हमें हर पाप श्राप से शुद्ध करता है। हमेशा याद रखो कि लौट के जाना है मसीह के पास। उसका दरवाज़ा हमारे लिए खुला है हमेशा के लिए, उसकी बाहें खुली है हमारे लिए, उसका प्रेम हमारे लिए अपरंपार है। आखिर में अंत में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।